ठीक है, लास्ट हम लोग देख लिए थे स्मॉल जी ना। अब तो पता चलेगा ना अंतर, कि अभी भी नहीं पता चलेगा? इजी लिखे थे ना कल। ठीक, आगे लिखिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे। बताइए ये जी क्या है? कांस्टेंट। किसका कांस्टेंट? गुरुत्वाकर्षण का। और ये जी, ये त्वरण है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यह वह त्वरण है जो पृथ्वी हम लोग पे लगाती है, या पृथ्वी किसी वस्तु पर लगाती है। यानी जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है, उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो किसके बराबर होगा? स्मॉल जी। लेकिन जब भी दो वस्तुओं के बीच में बल लगेगा, वो बल में कौन सा आएगा? जी। एफ बराबर था ना m1 m2, यानी दो द्रव्यमानों के बीच जब बल लग रहा है, उनके बीच की दूरी कितना? r। यही आके g जो बराबर करता था। और ये क्या हो गया? F बराबर mg। F को W भी लिख सकते हैं, वेट, क्योंकि पृथ्वी पे जो भी हम लोग खड़े वो क्या है? वेट। वही फोर्स के बराबर है mg। m हो गया द्रव्यमान और g हो गया ये त्वरण। ठीक है, अब देखिए, जो बात होता है कि पृथ्वी में अलग अलग जगह पे वजन का मान में अंतर होता है, वो किसके कारण हो रहा है? तो सब जी के कारण। कल ही बताए, m कभी नहीं बदलेगा, एक व्यक्ति का मास वही रहेगा, सिर्फ बदल क्या जाएगा? जी। जी का मान अलग अलग जगह पे अलग होता है, जिसके कारण हम लोग का वजन अलग अलग दिखने लगेगा। ठीक है, और ये अभी समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है कि m बदलेगा कि नहीं। सीधा सा एक बात बता रहे हैं आप लोग को। मान लीजिए हम किया जो गाड़ी आता देखे ना, मान लीजिए इसका सोनेट हम चला रहे, ठीक, किया सोनेट हम चला रहे। उस समय गाड़ी जब चला रहे, उस समय मेरा स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हम दीवार से टकराए, दीवार नहीं टूटा। लेकिन वही गाड़ी से जब हम 100 किलोमीटर के स्पीड से चला रहे तो दीवार टूट गया। तो क्या बदल गया? स्पीड बदला, गाड़ी तो वही रहा। तो गाड़ी वही रहा यानी क्या हो गया? m तो वही रह गया ना, उसका जितना द्रव्यमान था वो तो वही रहा, सिर्फ चेंज किस में हो गया? मेरा वेलोसिटी या स्पीड में। तो वही चीज़ यहाँ है, m कभी नहीं बदलेगा। m जो इस वस्तु को अब दो वस्तु लीजिएगा तो m में बदलाव होगा, लेकिन एक ही वस्तु को मान लीजिए, अपना बात करेंगे तो इनका मान लीजिए द्रव्यमान है 50 किलो, तो 50 ही रहेगा। वो पृथ्वी पे कहीं भी घूमेंगे वो 50 ही रहेगा। सिर्फ जब भूमध्य रेखा पे जाएंगे तो हो सकता है वो कितना हो जाएगा? 51-52, और जब पोल पे चल जाएंगे तो हो सकता है 60 हो जाए। लेकिन ये m कभी नहीं बदलेगा। बस वही चीज़ को खाली ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। जो बदलेगा क्या? g बदलेगा या v बदलेगा। v यानी वेलोसिटी यानी वेग। ठीक है, तो आगे लिखिएगा, यहाँ तक लिखे थे ना कल, gm me/r²। कोई निकाले थे इसको? नहीं। ठीक है, कोशिश किया, नहीं निकला। हम बोले थे ना इतना आसान नहीं है। और यही अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़े तो घर से 1-2 बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, तब मान आपका एग्जैक्ट निकलेगा। नहीं तो अगर सोचिए कि एग्जाम समय हम निकाले, फंस जाइएगा। एक तो कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, और इतना लंबा जुड़ा गुना भाग है, पते नहीं चलेगा कैसे करें, तो और फंस जाइएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा मत कीजिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा। लिखिए, उसके नीचे लिखिए गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्व त्वरण, जी के मान में परिवर्तन यानी स्मॉल जी। गुरुत्व त्वरण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, द चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्व त्वरण यानी स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। डैश देके लिखिए नीचे से एक लाइन छोड़ के, या नेक्स्ट लाइन में। हम बताएंगे कैसे हो रहा कम बेसी, लेकिन अभी खाली पहले लिख लीजिए। पृथ्वी की आकृति, द शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आकृति
पृथ्वी की आकृति एवं पृथ्वी के अपने अक्ष, पृथ्वी की आकृति एवं पृथ्वी के अपने अक्ष में घूमने के कारण या अक्ष पर घूमने के कारण जी के मान में परिवर्तन होता है। जी के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, जी के मान में परिवर्तन, जी यानी स्मॉल जी, कैपिटल का ही नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स है। कितना? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ये कभी नहीं बदलेगा, ये फिक्स है। बदलेगा सिर्फ ये। इसका भी जनरली मान कितना बताया? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण है, त्वरण का इकाई यही होता था। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मान होता है। लेकिन कहीं कहीं पे ये क्या हो जाएगा? 9.6, उससे भी कम हो सकता है, कहीं कहीं पर 10 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली जो मान है वो 9.8 है। इससे नापिएगा तो 9.8 ही आसपास मिलेगा। तो लिख लिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 हो जाता है। जी यानी सब जगह स्मॉल जी का बात करेंगे, यानी गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के केंद्र में 0 हो जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र में स्मॉल जी का मान 0 हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 हो जाता है। तो या कहाँ पे हम लोग को पूरी तरह भारहीनता महसूस होगा? केंद्र में, यानी जब पृथ्वी का केंद्र में हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो हम लोग का मास है यानी वेट, m इंटू जी होता है। जी कितना हो गया? 0। तो हम लोग का मास भी कितना लगेगा? ओवरऑल वजन 0 होगा, मास 0 नहीं होगा। लेकिन चूंकि इसके कारण हम लोग क्या महसूस करने लगेंगे? भारहीनता। और भारहीनता का मतलब है कि हम लोग अपने आप को तैरता हुआ महसूस करने लगेंगे। लगेगा ही कुछ नहीं है। जैसे आप लोग लिफ्ट से जैसे रस्सी टूटता है तो जो नीचे गिरते हैं तो क्या भारहीनता महसूस होने लगता है? वही चीज़ है ये। आएंगे, उस पर आएंगे अभी कैसे होगा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लाइन में, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। एट इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम। भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। एट इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम। ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही है। नेक्स्ट लिखिए, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। एट पोल द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी से h ऊंचाई पर जाने से जी के मान में कमी होती है, जी का मान घटता है। पृथ्वी से h ऊंचाई जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी से h ऊंचाई जाने पर जी का मान घटता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से h गहराई तक जाने पर, पृथ्वी की सतह से h गहराई जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से h गहराई, h डेप्थ में जाएंगे तो जी का मान घटेगा। ठीक है,
ये 4-5 कंडीशन जरूर याद रखिए। कहाँ पर जी का मान 0 होता है तो केंद्र पे, सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे कहाँ पे होगा तो ध्रुव पे, पोल पे, सबसे कम कहाँ पे होगा विषुवत रेखा पे, और h ऊंचाई जाएंगे या h गहराई पे जाएंगे तो h के जी का मान घटेगा। अब देखिए कैसे कैसे होता है। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी जानते हैं ना, विषुवत रेखा, ये सब कुछ। देखिए, जो पृथ्वी को दो बराबर ऊपर नीचे भागों में बांटती है वो कौन सा रेखा है? विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, या इसे को बोलते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, इसके ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री, ये कौन सा रेखा है? उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री कर्क रेखा। भारत में यही गुजरता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। नाम बोल सकते हैं? मिजोरम। देखिए, एक तरफ से याद कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए पश्चिम तरफ से याद करें तो उधर से याद कीजिए। सबसे पहला गुजरात, यहाँ गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और झारखंड में भी हम लोग रांची से, राजधानी से, एकमात्र राजधानी से पार होता है। झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य, 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। और नीचे इसी 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या बोलेंगे? मकर रेखा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब से पार होता है। उसके बाद उसके नीचे वाला को आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री, और फिर ये क्या हो जाता है 90 डिग्री पे पोल। अब बताइए, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल तो ऊपर वाला हो गया, सीधा ट्रॉपिकल। उष्णकटिबंधीय नाम सुने हैं? इन दोनों के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय, ये शीतोष्ण या उप उष्णकटिबंधीय, और ये वाला को शीत। तो ऐसे बांटा गया है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं अभी अपना जी का मान का। तो जी का मान कहाँ बोले सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम होगा? विषुवत रेखा पे, यानी 0 डिग्री पे। यहाँ पे आप कहीं पे भी खड़ा रहिए तो जी का मान बहुत कम होगा, बहुत कम। अच्छा, जो लिखे केंद्र पे जी का मान 0 होगा तो यही केंद्र नहीं, अगर ये केंद्र बोलिएगा तो ये तो विषुवत रेखा हो गया। तो विषुवत रेखा में फिर वही होगा। तो पहला तो विषुवत रेखा, दूसरा एक रेखा होता है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? देशांतर। भारत 82.5 डिग्री पे है यहाँ आसपास, तो एक चीज़ तो हो गया ऐसे, एक चीज़ हो गया ऐसे, ये देशांतर, ये अक्षांश रेखा। ये मीन रेडियस, मीन रेडियन कहाँ से पार हो रहा है? ग्रीनविच, इंग्लैंड से। उसी से हम लोग समय के अनुसार चलते हैं। ठीक है, वो अलग चीज़ है। हम लोग को जो जानना पहले वो समझना है। ये भी पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है, एक पूर्वी देशांतर, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये किस में बांटती है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, बात है सेम। पृथ्वी क्या है? माना जाता है क्या? वृत्त के आकार का है, गोलाकार है, पूर्ण रूप से गोलाकार है। तो वृत्त का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब वृत्त के केंद्र से उसकी सीमा पर या उसकी परिधि पे कोई भी रेखा आप खींचिएगा तो सब क्या होगा? बराबर, यानी सारी त्रिज्याएं क्या होगी? बराबर। लेकिन पृथ्वी का शेप क्या होता है? थोड़ा जियोइड होता है, थोड़ा सा चपटा होता है, यानी पृथ्वी इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, इस तरह से पृथ्वी होता है। तो क्या हो गया? पृथ्वी का केंद्र, केंद्र यानी यहाँ पे ले रहे हैं, उसमें क्या हो गया कि एक ऐसे त्रिज्या मिला और एक ऐसे त्रिज्या मिला। इसको बोलते हैं पोलर रेडियस, ध्रुवीय त्रिज्या। इसको विषुवतीय रेखा त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ इक्वेटर। तो ये क्या होता है ना, ये बड़ा हो जाता है, ये थोड़ा छोटा हो जाता है। अब देखिए, आपको 2 ठो अलग अलग त्रिज्या मिल गया ना। इसमें क्या होता है? सब त्रिज्या बराबर होता है। जब पूरी तरह वृत्त होगा या पूरी तरह गोला होगा तो उसका केंद्र से उसका परिधि पे सब रेखा बराबर होगा।
लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पृथ्वी का आकार ऐसा है जिस कारण हम लोग को 2 त्रिज्या मिल गया। अब जो 2 त्रिज्या मिला, इसीलिए पहला लाइन हम लोग क्या लिखे, पृथ्वी की आकृति के अनुसार जी के मान में परिवर्तन होता, लिखे है ना, यही है। एक पृथ्वी का त्रिज्या छोटा हो जा रहा है, एक पृथ्वी का त्रिज्या बड़ा हो जा रहा है, जिस कारण जी के मान में परिवर्तन हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है, जी का मान का हम लोग क्या था, GME बाई RE² था। देखिए जनरल कंडीशन में RE, जी का मान में आप बदल नहीं सकते, M का मान पृथ्वी का फिक्स है, वो भी चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, RE। अब आपको डिपेंड करेगा आप किसको किसको ले रहे हैं। अगर पोल पे ले रहे हैं तो पोलर रेडियस थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो जब आप नीचे वाला को थोड़ा सा, और ये दोनों में अंतर जानते हैं, 21 किलोमीटर का हो जाता है, 21 किलोमीटर। ऐसे पृथ्वी के लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए बड़ा चीज़ हो जाता है, 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो जब आप नॉर्मल RE में से 21 घटा दीजिएगा तो ये थोड़ा कम हुआ, जब ये कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब 21 को इसमें बढ़ा दीजिएगा तो ये बढ़ रहा, तो इसका मान घटना चाहिए। तो देखिए जब RE - 21 किए, यानी कहाँ का बात कर दिए, ध्रुव का पोल पे, तो रेडियस क्या हो गया, घट गया, घट गया तो जी का मान बढ़ गया, इसीलिए पोल पे क्या हो गया, मैक्सिमम, लिखे है ना, इसी कारण। फिर आप दूसरा कंडीशन आ जाइए, ये वाला रेडियस को ले लीजिए, रेडियस ऑफ विषुवत रेखा, इसमें क्या हो जाएगा, 21 जोड़ दीजिएगा, क्या हो गया, ये बढ़ गया, तो इसका मान क्या होगा, घटेगा, इसीलिए जी पे इसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए 2 चीज़ तरीका है, एक जो हम बताए इसका आप मैथमेटिक्स कीजिए तो मैथमेटिक्स 2 पेज में जाएगा, और नहीं तो जो हम बताए बस इसको एग्जाम में लिख दीजिए, कहीं नहीं कटेगा, बस थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। चूँकि क्या है हम लोग पास, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, हट सकता है, तो जी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RE² होगा। बताए थे ना, ये हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ 2 कांस्टेंट लगा हुआ, कोई बात नहीं, हटा दीजिए, ऐसे है। फिर हम बताए थे क्या, अगर इसका मान घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। पहले मेरे पास सिर्फ RE था, अभी क्या हुआ, 21 किलोमीटर घट गया, या 21 छोड़ दीजिए, कुछ भी घटा दीजिए आप, RE - X, तो थोड़ा सा भी घटा, तो इसका मान जब घटा तो क्या बढ़ेगा, जी का मान बढ़ जाएगा। उसी तरह अभी क्या हो गया, जब हम इसका बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो जी का मान बढ़ जाता है, बस यही चीज़ को लिखना पड़ता है, ठीक है। आगे उसका होगा तो हम कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आया कैसे कहाँ बढ़ रहा घट रहा है। अब देखिए दूसरा कंडीशन, देखिए मतलब बात को खाली समझिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। पृथ्वी है, हम पोल पे खड़े हैं, तो हम जहाँ पे खड़े रहेंगे वहाँ से ना पृथ्वी का त्रिज्या लेना होगा। ये केंद्र है तो हम ये त्रिज्या लिए RP मान लीजिए, ठीक है। तो RP क्या है, कम है, RP कम है, तो जब RP लिया RP², तो RP क्या हो गया, कम, तो जी का मान क्या हो गया, बढ़ गया, इसीलिए पोल पे सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हम खड़ा हो गए कहाँ, मान लीजिए विषुवत रेखा पे, ठीक है, RE रेडियस ऑफ इक्वेटर, हम इस पे खड़ा हो गए, तो हमको क्या लेना होगा, इसका त्रिज्या, इसमें जी क्या हो गया, GM/RE²। अब देखिए RE क्या हुआ, उसके अपेक्षा बढ़ गया, बढ़ गया तो जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसलिए इस पे न्यूनतम होता है। इसलिए आप लोग देखिएगा जितना भी मिसाइल या उपग्रह भेज, खास करके मिसाइल नहीं छोड़ दीजिए, उपग्रह जितना भी भेजा जाता है देखिएगा सब विषुवत रेखा के आसपास होगा, क्योंकि ये करने से क्या होगा, जी का मान ऑटोमेटिक कम हो गया, तो हम लोग को ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा ऊर्जा लगाना नहीं पड़ेगा। वही आप पोल से भेजिएगा तो जी का मान बढ़ रहा है, तो आपको और बल लगाना होगा, क्योंकि हम कल भी बताए थे या पहले भी बताया है, आप आसमान में उड़ सकते हैं किसके खिलाफ, पृथ्वी का शक्ति के खिलाफ, लेकिन उसके लिए आपको उतना ही ऊर्जा और बल चाहिए होगा। तो जब यह बढ़ रहा है तो हमको और ऊर्जा चाहिए, यहाँ ऑटोमेटिक ये कम हो रहा है, तो हमको यहीं से ना ज़्यादा आसानी पड़ेगा। समझ रहे बात को, जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए नीचे कोई खड़ा है, आपसे कॉपी मांग रहा है, एक उपाय है कि आप नीचे जाके दीजिएगा, एक उपाय खिड़की से आप दे सकते हैं,
मतलब ऐसा नहीं फाड़ के फेंक दे सकते, मतलब कहने का मतलब। तो आसान कौन सा होगा कि ऊपर से दे दे, समय बचेगा। वही चीज़ यहाँ होता है। यहाँ जब ऑटोमेटिक हम लोग पास गुरुत्व त्वरण कम हो रहा है, यानी पृथ्वी कम बल लगा रही है, तो वहाँ से सैटेलाइट ज़्यादा आसानी से जाएगा। और यहाँ जब ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ जाएगा। तो अंतर यही होता है, ये वाला रेडियस छोटा है, वो वाला रेडियस बड़ा है, जिस कारण विषुवत रेखा पे जी का मान कम होता है और पोल पे सबसे ज़्यादा होता है। और पृथ्वी की आकृति के कारण जी का मान में परिवर्तन हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा चीज़, एक बोले पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। तो पृथ्वी क्या है, एक गोला है, स्फीयर है, ठीक है, शेप जियोइड है, लेकिन मानेंगे तो गोला ही ना। तो देखिए केंद्र ये है और ऐसे होता है, ये 3 परत में बटा हुआ है ना, भूपर पट्टी, उसके बाद मेंटल और क्रोड। क्रोड के बाद क्या आता है, सेंटर यानी केंद्र। यही केंद्र का बात बोला गया कि पृथ्वी के केंद्र पे मान 0 होता है। ये भूपर पट्टी यानी क्रस्ट, ये सब पढ़े हैं थोड़ा बहुत, ये मेंटल और ये क्रोड पढ़े हैं ये सब। इसका दूरी कितना हो जाएगा टोटल, लगभग 6400 किलोमीटर, 6400। यहाँ जो केंद्र है, यहाँ जी का मान 0 है। ये किससे बना है, सीमा सीफा, ये सब कुछ पढ़े हैं, सिलिकॉन एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन मैग्नीशियम, और ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई हुआ है कुछ। अच्छा ठीक है, छोड़िए। पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। भूपर पट्टी यानी क्रस्ट पे पाए जाने सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व एल्युमिनियम। मतलब आप लोग ज्योग्राफी नहीं जानते कुछ, ठीक है, छोड़िए। ये क्या हुआ, पृथ्वी को हम गड्ढा करके निकाल रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। इसमें क्या बात कर रहे थे हम लोग, ये काल्पनिक रेखा, ये आपको दिखेगा नहीं, ये पृथ्वी ऐसे है, ऐसे हम रास्ता खींच दिए, ऐसे रास्ता खींच दिए, ये काल्पनिक रेखा है। लेकिन ये क्या है, पृथ्वी को हम गड्ढा कोड़ के निकाले हैं, तो उसका अलग अलग लेयर होता है, उस लेयर में एक खास गुण पाया जाता है, इसीलिए 3 तरह का लेयर हो गया। इसमें एल्युमिनियम निकेल ज़्यादा हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, उसमें उस तरह से, ठीक है। तो इसी को भूपर पट्टी, पहला वाला को भूपर पट्टी पे हम लोग रहते हैं, उसका कुछ दूरी तक आपको भूपर पट्टी मिलेगा, फिर मेंटल, फिर क्रोड। इसी बीच में कहीं पे पानी मिलेगा, कहीं पे दलदल मिलेगा, कहीं पे चट्टान मिलेगा। और जब केंद्र पे आएंगे तो क्रोड के बाद वो केंद्र हो जाता है, जिससे चारों तरफ पृथ्वी ऐसा ही बना हुआ है। तो इस केंद्र पे जब आएंगे तो जी का मान 0 हो जाता है, ठीक है। और यही केंद्र है जिसमें हम लोग हर बार लिखे रहे, पृथ्वी किसी वस्तु को केंद्र की ओर खींचती है, इसी पे, ठीक है, इसी पे बात होगा। अब जितना बात होगा, तो इतना समझ में आया ना। अब देखिए, अब सवाल क्या था कि पृथ्वी में h ऊंचाई जाने पर, लिखा हुआ h ऊंचाई जाने पर g के मान में कमी होगा। अभी हम लोग यहाँ पे थे, ये केंद्र मतलब कौन सा, विषुवत रेखा वाला मान लीजिए। अब हम चले गए कहाँ, इस जगह पे, इसका डिस्टेंस हो गया h, ये मेरे पास पहले था RE, सॉरी यहाँ तक RE था। अब हम ऊपर चले गए h। तो अब देखिएगा, खाली थोड़ा सा गौर कीजिए, खुद लिख लीजिएगा, खुद। फॉर्मूला हम लोग पास ये है ना, ये फॉर्मूला। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, जब हम h ऊंचाई पे चल गए पृथ्वी से, तो g के लिए जो बल लगने लगेगा वो क्या हो जाएगा, RE तो मेरे पास है, इसको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बल लगना स्टार्ट हो रहा है। तो RE प्लस H, इसका होल स्क्वायर। तो अब देखिए मेरे पास RE था, अभी क्या हो गया, RE प्लस H बढ़ गया। मेरे पास 4 रुपया था, अभी मेरे पास 2 रुपया और बढ़ गया, तो कितना हो गया, 6 रुपया। तो ये बढ़ गया, तो ये जहाँ बढ़ा जी का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। बस वही चीज़ है। हम अभी यहाँ थे, मेरे लिए ये बल लग रहा था, अभी हम ऊपर चले गए तो बल मेरा घट गया। यही प्रोसेस चलता है। अब देखिए 2 अप्रोच है, या तो ऐसे लिख के आप समझा दे सकते हैं, और नहीं तो इसका मैथमेटिक्स कीजिए। मैथमेटिक्स 2 पेज है, वो और आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि उसमें आ जाएगा पृथ्वी का घनत्व।
घनत्व से मास में जाएंगे, रो आ जाएगा, वो और फंस जाइएगा। इसीलिए ज़्यादा अच्छा रहा है ये बनाइए, चित्र बनाइए, जी का पहले वैल्यू दिखाइए, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में चूंकि वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पे है, अतः रेडियस में h की वृद्धि होगी। फॉर्मूला लिखिए, अब दिखाइए, चूंकि नीचे त्रिज्या में वृद्धि हो गई, इस कारण जी के मान में परिवर्तन हो गया और वो घट गया। ठीक है, समझ में आया कि थोड़ा देखिए, नहीं समझ में आने का कारण सिर्फ एक है, आप लोग मैथ्स थोड़ा सा नहीं जान रहे हैं। इस कारण, अगर मैथ्स जानते बहुत ईजी है ये, क्योंकि पढ़े नहीं है बहुत दिन से, सिर्फ रटे हैं। अब चूँकि देखिए पहले ही बताइए पीटी क्लास चल रहा नहीं है, पीटी क्लास रहता है वहाँ तक छोड़ देते हैं, लेकिन ये मेंस क्लास है। और मेंस क्लास में जब तक लिखिएगा नहीं कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लिखना होगा। अगर स्मॉल जी सब का वैल्यू आ गया तो आपको बताना होगा, नहीं बताइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आप पॉइंट लिख दिए, कितना, एक पेज। गुरुत्व जो हम लोग पढ़े एक पेज में समेट हो गया, एक पेज से 32 नंबर मिल जाएगा। तो आपको दिखाना ना होगा, क्योंकि गुरुत्व का जब बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण अलग, गुरुत्व अलग, समझ में आया अब अंतर। गुरुत्व का जब बात करेंगे तब आएगा स्मॉल जी, यानी गुरुत्व त्वरण। ये पूरी तरह किससे जुड़ा हुआ, गुरुत्व से। और ख़ास करके हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं तो पृथ्वी का बात करेंगे। तो जब उससे जुड़ा हुआ है तो इसके मान में जहाँ जहाँ परिवर्तन हो रहा है वो तो आप लिख दिए, अब थोड़ा थोड़ा करके तो दिखाना ना होगा। तो इसीलिए हम दिखाए। पहला आप खुद लिख सकते हैं, पृथ्वी के आकार में हमें दो तरह का त्रिज्या मिलता है, एक ध्रुवीय त्रिज्या और एक विषुवत रेखीय त्रिज्या, जिनमें दोनों के बीच का अंतर लगभग 21 किलोमीटर का होता है। अतः विषुवत त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या से बड़ी होती है। तो जब हम विषुवत त्रिज्या की बात करते हैं तो जो ये फॉर्मूला में हम लोग का त्रिज्या लिखे RE, उसमें वृद्धि होती है। उस वृद्धि के कारण जी के मान में कमी हो जाती है, जिस कारण विषुवत रेखा पे जी का मान कम होता है। फिर लिखिएगा, जब हम ध्रुवीय त्रिज्या को लेते हैं तो जी के मान में कमी होती है, उसमें बढ़ जाएगा। जी के मान में कमी होती है, जिस कारण जी का मान बढ़ जाता है। अतः ध्रुव पे सबसे ज़्यादा जी का मान होता है। केंद्र पे यानी नीचे जाएंगे तब केंद्र पे जी का मान 0 होता है। उसको दिखा नहीं सकता, इसे दिखाने के लिए दिखा सकते क्या, जी बराबर क्या है, Gmm/RE²। अभी देखिए रेडियस क्या हो गया, केंद्र पे पहुंच जाएंगे तो रेडियस क्या है 0, RE क्या हो गया 0 हुआ। लेकिन अगर आप लिखिएगा Gm/0 तो ये तो इनफाइनाइट हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, ये अनंत हो जाता है। 0 किसी को भी भाग देगा तो अनंत, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण जब हम एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, एक पॉइंट पे, तो मेरा मास भी तो 0 हो जाएगा। पृथ्वी का मास तो यहाँ 0 हो जाएगा ना, केंद्र पे जब हम खड़ा होगा तो। इसलिए क्या हो गया, G बराबर G गुना 0/0, सब मिला क्या हो गया 0। इसलिए केंद्र पे G का मान 0 हो गया। देखिए खुद हो जाएगा ना, छोटा छोटा चीज़ खुद लिख लीजिएगा, खाली समझ लीजिए क्या लिखना है, कैसे लिखना है। इसी को मैथ समझ जाएगा तो लंबा पड़ेगा, बोलिएगा तो करा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं समझिएगा तो फिर टाइम लॉस है खाली। ऐसे भी कीजिएगा, कहीं गलत नहीं है, कहीं गलत नहीं, और गलत कोई काट भी नहीं सकता, क्योंकि आप पूरा ऑथेंटिक दे रहे हैं। तो जी का मान 0 क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पर मास भी 0 हो गया और रेडियस भी 0 हो गया। इस कंडीशन में क्यों घट रहा बढ़ रहा है, क्योंकि इसका रेडियस बड़ा है। रेडियस जब बड़ा हुआ तो जी का मान घट गया। इसमें क्या हो गया, त्रिज्या छोटा हो गया, त्रिज्या छोटा, नीचे वाला छोटा हो गया तो जी का मान बढ़ गया, इसीलिए पोल और विषुवत रेखा हो गया। अब ये वाला भी देखिए, जब हम लोग पृथ्वी के तल से यानी पृथ्वी की सतह से, भूपर पट्टी से h ऊंचाई पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक देखिए आपका त्रिज्या क्या हो रहा, बढ़ रहा है। क्योंकि त्रिज्या बढ़ने का मतलब केंद्र से बल लगेगा, तो आप केंद्र से जितना दूर रहिएगा उतना का ना बात करेंगे। ठीक है, इसमें भी देखिए मास बोल सकते हैं, लेकिन मास नेग्लिजिबल रहेगा, क्योंकि क्या है ऊपर थोड़ा दूर तक वायुमंडल जाएगा, फिर वायुमंडल खत्म। तो वायु का मास इस पूरा पृथ्वी के मास के बहुत कम है, तो उसको नहीं भी ले सकते। तो ये क्या हो गया, ये बढ़ गया आपका। अब यहाँ से यहाँ बल लग रहा टोटल, तो पहले RE था, अब RE+H हो गया, तो इसका मान, त्रिज्या का मान बढ़ गया, तो जी का मान घट जाएगा। इसीलिए लिखिए h ऊंचाई जाने पे जी का मान घटता है। अब एक लास्ट, जब h गहराई जाएंगे तब क्या होगा, समझ में आ रहा है ना, ये लिख पाइएगा ना अपने से। घर में एक बार जाके चित्र बनाए, और देखिए कम से कम चित्र बना दीजिएगा तो भी नंबर मिल जाएगा। चित्र बनाइए, दिखाइए ऐसे ऐसे हो रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है,
वो कीजिए, एक बार घर में कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर कल हम लिखवाएंगे, सब लिखवाएंगे। लेकिन एक बार समझा दिया, अपने से लिखिएगा ना, तो आप तुरंत समझ जाइएगा चीज़ों को, और जब चीज़ समझ जाइएगा तो खुद एग्जाम में आसानी से लिख पाइएगा। और देखिए सीधा सा बता रहे, इसका दो अप्रोच है। दो अप्रोच क्या है, एक जो हम बताएं, ये आप लॉजिकली और मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं कि प्रोपोर्शनल है तो उसका सीधा मतलब होता है एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा, वही चीज़ को हम लेके चले। और एक होगा पूरा मैथमेटिक्स, यानी आपको जी, एम, आर सब का वैल्यू रख के दिखाना होगा। उसमें फिर आप देखिएगा तब आपका विषुवत रेखा पे हो सकता है 9.6 वैल्यू आएगा, ये दिखेगा आपको कि 9.6 आ रहा है, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। और नहीं तो घर में बहुत तवा तोड़ प्रैक्टिस करके जाना होगा, नहीं तो एग्जाम में फंस जाइएगा। अभी देखिए एक छोटा सा था वो नहीं हो पा रहा, जबकि रिजल्ट पता है 9.8, अभी तो रिजल्टों नहीं पता कितना आएगा। हो सकता है 9.3 आने लगे, लेकिन कम आएगा इतना पता है। ठीक है, तो अंतर है, उसके लिए है कि आपको प्रैक्टिस बहुत तवा तोड़ करना होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा एग्जाम में निश्चित फंसे तो 10 से 15 मिनट आपका खा जाएगा, एकदम खा जाएगा, और उस चक्कर में दूसरा क्वेश्चन में फंस जाइएगा। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट बचा है, ये पृथ्वी का केंद्र। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये RE का, ठीक, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या बोले थे, जब H पे ले गए थे तो त्रिज्या बढ़ गया था। अब हम लोग क्या बोले, पृथ्वी का H गहराई में जा रहा है नीचे, तो पृथ्वी का भूपर पट्टी यहाँ, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, उससे नीचे आए, मान लीजिए यहाँ पे H इधर है, तो इसको क्या बोलेंगे, RE-H बोल सकते हैं, क्योंकि ये H है। ठीक, अभी वस्तु को हम रख दिए यहाँ पे, पहले यहाँ था, अब यहाँ H घटा दिए, तो पूरा त्रिज्या में कितना घट जाएगा, RE-H घटेगा, नहीं समझे। हम यहाँ 100 पे थे, ठीक है, 0 से 100 पे थे, अब हम 50 चल दिए, तो कितना बचा मेरे लिए, 50 बचा। मेरे पास 10 रुपया था, 4 रुपया का हम खा गए सिंघाड़ा, बचा कितना, वही चीज़ है, मेरे पास पूरा था 100, जिसमें हम 50 चल दिए, तो कितना बचा 50, कैसे निकाले, 100 माइनस 50 किए, वही चीज़ ना कर रहे, पूरा मेरे पास RE था, पूरा RE, H डिस्टेंस हम चल दिए हैं, बचेगा कितना RE, पूरा से हम H को घटा देंगे तो इतना दूर का जगह हमको मिलेगा, वहीं का बात हो रहा है। तो फिर आपको देखिए एक ही फॉर्मूला पे काम करना होगा, और ये दोनों पे काम नहीं होगा, जो किस पे होगा, RE पे। तो अब देखिए मेरे पास फॉर्मूला ये था, ये से मेरे पास कितना आ रहा था, 9.8 हो गया। अब देखिए वस्तु कहाँ पे है, यहाँ पे, त्रिज्या क्या हो गया, घट गया। अब क्या हो गया, G M, RE के जगह RE-H लिख सकते हैं। तो देखिए किसी भी संख्या में कुछ भी घटाइएगा तो घटेगा ना, यहाँ ऐसे ही घटाव हो रहा है, तो घटा हुआ तो G का मान क्या हो, ये क्या हो गया, घट गया, तो G का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन लिख क्या दिया आप, घटेगा। तो कैसे घटेगा, उसका कारण है जहाँ पे आप वस्तु लिए हैं आपको द्रव्यमान भी क्या करना होगा, उतना ही दूर का लेना होगा। पहले आपके पास द्रव्यमान पूरा M था, अब क्या हो गया, द्रव्यमान इतना हो गया, यानी आपके पास 5 kg आलू था, 4 किलो आप किसी को दे दिए, बचा कितना, 1 kg। उसी समय क्या हो गया, आपका मास भी क्या हो गया, घट गया, मास घट गया, ये घट गया, तो मिला के पूरी तरह को क्या कर दिया, G को घटा दिया। ये कॉन्सेप्ट है, खाली ये समझ गए, सब कुछ समझ गए। आया समझ, नहीं आया तो फिर से बताएंगे कहाँ फंस गए, बताइए। देखिए हम एकदम मान सकते कि इसमें आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, RE-H कैसे हो गया, हम समझ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स बहुत दिन से छूटा हुआ है। बताइए कहाँ कहाँ फंसे, हम फिर बताएंगे। है ओ, सो गए थे, अच्छा। और बताइए किसको नहीं समझ में आया, जहाँ नहीं समझ हम बताएंगे और क्लियर करेंगे। देखिए 2 बार फिर एक बार समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए।
देखिए हो सकता है ये बहुत जन को बोर भी लग रहा होगा, क्योंकि समझ नहीं आएगा तो बोर होगा। और नया नया चीज़ पढ़ रहे, पीटी में आप सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़े हो गया, लेकिन ये पीटी नहीं है, मेंस है। और मेंस में जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक नंबर मिलना नहीं है। तो नंबर लाने के लिए और मेंस में करने के लिए आपको ये करना ही करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो फिर नंबर कहता। देखिए 2 कंडीशन हम पहले बता। अच्छा सबसे पहले आप लोग एक चीज़ बताइए हमको, भिन्न समझते हैं? भिन्न फ्रैक्शन x/y 2/3 1/5 सब भिन्न है, ठीक है। अब हमको बताइएगा, जब अगर इसमें हम कुछ भी चीज़ ऐड करेंगे तो नीचे वाला बढ़ेगा या घटेगा? नीचे वाला में अगर हम कोई भी चीज़ को जोड़ देंगे तो नीचे वाला का मान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। जैसे 2/3 है, इसमें अगर हम 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 2/4 बढ़ गया ना, ये बढ़ गया। इतना तो समझ में आया। अब बताइए, अगर x/y है उसमें हम कोई चीज़ घटा दे तो इसका मान घटेगा या नहीं? सिर्फ नीचे वाला घटेगा, ऊपर वाला नहीं घटेगा। यानी अगर हम 1/5 लिखे हैं, इसमें से हम 3 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 1/2, भिन्न बदल गया। तो यही चीज़ खाली हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग नीचे जो y लिख रहे हैं उस जगह क्या लिखे थे? पृथ्वी का रेडियस, पृथ्वी की त्रिज्या r लिखे थे। अब जब इसमें हम कोई चीज़ जोड़ देंगे तो इसका टोटल मान बढ़ा हुआ मिलेगा ना, बढ़ेगा ना, बढ़ा। वही चीज़ आप यहाँ देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या r, उसमें हम लोग कुछ भी अगर घटा देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? घटेगा ना। ऊपर वाला से हम लोग को मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या है? कांस्टेंट। एक है g, एक है m, ये दोनों हम लोग बदल नहीं सकते। ये सिर्फ बदलाएगा जब हम लोग नीचे जाएंगे तब, उसके अलावा नहीं। तो हम लोग जो भी करेंगे वो क्या कर रहे हैं? नीचे वाला के साथ। तो अगर नीचे वाला मेरे पास 10 था, 10 में हम लोग 1 भी जोड़ दिए तो क्या हो गया? 11। तो पहले से बढ़ गया ना, बढ़ गया। अब मेरे पास 10 था, उसमें से हम 1 घटा दिए, क्या हो गया? 9, घट गया ना पहले से। बस इस चीज़ को समझ में आया? ये समझ में आया? अब देखिए कैसे आएगा वो चीज़। यानी किसी भी वस्तु से या किसी भी अंक से आप कुछ भी जोड़िएगा तो वो अंक बढ़ जाएगा। 10 में आप 1 भी जोड़िएगा तो वो 11 होगा, यानी बढ़ेगा। और किसी भी अंक में या वस्तु में आप कुछ भी घटाइएगा तो वो घट जाएगा। जैसे 10 में 1 भी घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 9, तो घट गया ना। देखिए पहला कंडीशन, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, g का मान gm/re² होता है। ये दोनों का मान हम लोग को पता है। तो g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/re होता है। इसका सीधा सा मतलब है, अब देखिए 1 में है, re का मान अगर बढ़ेगा तो g का मान घटेगा, इसका मान अगर घटेगा तो g का मान बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए जो भी काम होगा वो किसका? रेडियस का काम होगा, सिर्फ रेडियस, पृथ्वी की त्रिज्या। अभी इस कंडीशन में हम लोग पास पृथ्वी है, पृथ्वी का त्रिज्या हम ये ले लें या ये ले लें, बात बराबर, ठीक। ये r है, इसके लिए कंडीशन था ये। अब हम लोग बोल रहे हैं वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पे है, h ऊंचाई, हम यहाँ हैं, अभी चल गए वहाँ। तो ये बताइए यहाँ से हम वहाँ गए तो मेरे ऊंचाई में परिवर्तन हुआ कि नहीं? बढ़ा या घटा? बढ़ा। 4 मीटर होगा तो 4 मीटर बढ़ गया, 5 किलोमीटर होगा तो 5 किलोमीटर बढ़ जाएगा, हम जितना पे है। वही चीज़, ये पृथ्वी का केंद्र, मेरे पास ये त्रिज्या था कितना? re, ठीक, लिख दीजिए। अब हम पृथ्वी का तल से कहाँ बढ़ गए? h। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? h। यानी हम 5 किलोमीटर पे थे, 1 किलोमीटर और ऊपर चले, कितना हो गया? 6 किलोमीटर। तो जब अगर हम यहाँ से यहाँ का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? re प्लस जुड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? जब re प्लस h जुड़ गया, अब आइए इस फॉर्मूला पे। हम लोग पास फॉर्मूला ये था, अब re की जगह क्या लिखेंगे? re प्लस h, re प्लस h का होल स्क्वायर। जहाँ पे आप रहिएगा बल वहाँ से लगना स्टार्ट होगा, तो त्रिज्या या रेडियस वहाँ से काउंट होगा। अब देखिए, अभी बताए re था तो g का मान घट बढ़ रहा था। अब बताइए
आरी में ही जी का मान यही था, अब आरी में क्या हो गया, एच जुड़ गया, तो इसका मान क्या बढ़ेगा घटेगा, इसका मान क्या हो गया, बढ़ गया, इसका मान जब बढ़ गया तो जी का मान घटेगा। यही चीज़ हो गया, आरी को बढ़ाए तो जी का मान घट गया। यही चीज़ ना लिखे हैं, एच ऊंचाई पे जी का मान घटता है, तो जब त्रिज्या को हम बढ़ा दिए तो जी का मान घट गया। समझ में आया? अब इसी के साथ देखिए एक और, ये पृथ्वी, ये उसका रेडियस आरी, मान लीजिए 5। अब हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे वस्तु को रख दी, इसका लंबाई है h, इतना दूर का, 3 बचेगा मेरे पास कितना, 2, 5 था 3 आ गया, 2 बचा। अगर हम सिर्फ इतना दूर का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आरी माइनस एच होगा, तब इतना दूर का बात करेंगे। और वस्तु अभी कहाँ पर आ गया, यहाँ, तो बल जो लगेगा सिर्फ इतने दूर के लिए लगे, ऊपर से हम लोग को मतलब नहीं है। और जब इतना दूर से लगेगा तो क्या करेंगे, इतना ही दूर का मास को कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल, और गोल में मास को घनत्व निकालेंगे तो मास के लिए इसको हमको लेना पड़ेगा, ठीक है, वो बात है मैथमेटिक्स में, छोड़ दीजिए। अब देखिए हम लोग पास यही फॉर्मूला था, आर में घट रहा बढ़ रहा था, जी घट बढ़ रहा था। अब देखिए आर ई क्या हो गया, घट गया, अरे पहले आर ई था, अब क्या हो गया, आर ई माइनस एच, तो घट गया ना। आपके पास 10 रुपया था, अब 10 में से 5 निकल गया तो कितना बचा, 5, तो घट गया। इसके लिए फिर फॉर्मूला लिखिए, जी बराबर जी एम बाई, अब आर ई की जगह क्या लिखेंगे, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जोड़ था तो क्या हो गया था, इसका पूरा मान बढ़ गया था, बढ़ गया तो ये घट गया था। अभी देखिए ये क्या हो रहा है, घट रहा है, आर ई था, आर ई से एच को घटा दिए, 5 था 1 घटा दिए, 4 बचा, तो ये क्या हो गया, घट गया। तो जी का मान क्या होना चाहिए, बढ़ेगा, लेकिन हम लोग लिखे क्या है, जी का मान घटता है। उसी समय क्या हो गया कि ये तो घटा, मास हम पूरा के लिए ले रहे थे, इतना दूर के लिए पूरा ले रहे थे, अभी हम कितना के लिए ले रहे हैं, सिर्फ इतना दूर के लिए ले रहे हैं। तो जो उसका द्रव्यमान में अंतर हुआ ना, इतना था अब इतना ले रहे हैं, 4 किलो के जगह अब हम 2 किलो ले रहे हैं, तो मान घट गया। तो ये भी क्या हो गया, घटा, तो ये घट गया, ये घट गया, सब मिला के किसको घटा दिया, जी को घटा दिया। इसलिए एच ऊंचाई पे एच गहराई पे जाने पे जी का मान घटता है, बस यही कंडीशन है। अब समझ में आया, क्लियर हुआ? अब इसको अपना भाषा में तो लिख सकते हैं ना, चित्र बनाइए अपना भाषा में लिखिए। जब एच नीचे जाएंगे तो पृथ्वी की त्रिज्या में एच का ह्रास हो जाएगा या घट जाएगा, जिस कारण उसी एरिया का हम लोग मास को लेंगे। ऐसे चित्र में डॉट डॉट दिखाइए, सिर्फ इतना मास को लेंगे हम लोग, इसलिए ओवरऑल मिलके घट गया। क्लियर हुआ? अब समझ में आया? देखिए भारी नहीं है, थोड़ा सा समझिएगा तो हो जाएगा। हम मान सकते हैं कि आप लोग मैथ से बहुत दूर दिन हो गया छूटे हुए, तो हो सकता है, लेकिन उतना भारी भी मैथ्स नहीं है, क्योंकि अगर इसका मैथ्स में जाएंगे तब और भारी होगा। इसीलिए कम से कम इतना कीजिए, आए तो लिख सकिएगा। ठीक है? अच्छा, ये कब लिखना होगा एग्जाम में? जब आएगा गुरुत्व के बारे में, या गुरुत्व बल क्या है। तो गुरुत्व बल वह बल है जो पृथ्वी हम लोग पे लगाती है, यानी पृथ्वी और किसी वस्तु पे लगने वाले बल को गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्व बल का फॉर्मूला F बराबर mg, जहाँ g क्या है, गुरुत्व त्वरण, यानी गुरुत्व त्वरण वह त्वरण है जो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिस त्वरण से, उसे गुरुत्व त्वरण कहते हैं। अब गुरुत्व बल का मान जगह जगह पे पृथ्वी पे अलग अलग होता है, जिसका कारण है गुरुत्व त्वरण का मान हर जगह बदलता है। वही बदलता जो 5 कंडीशन लिखा है, यही कंडीशन है। एक एक करके आप डिस्क्राइब कीजिए, देखिए अपने आप 6-7 पेज आपका हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक लिखिएगा तो कम से कम इसमें 1/3 भर जाएगा पेज, थोड़ा सा बचेगा। फिर उसको लिखिएगा, फिर केंद्र पे लिखा दीजिएगा जी का मान 0 हो रहा है, क्यों, मास 0 हो गया, रेडियस 0 हो गया, ओवरऑल 0 हो गया। ऐसे ऐसे कंडीशन देखेंगे 4-5 पेज लिखा जाएगा, तो अच्छा खासा बन जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण किसको बोलते हैं? जब 2 वस्तुओं के बीच, पृथ्वी नहीं पिंड हो, तब ठीक है, 2 पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण,
लेकिन वही दो पिंड में एक पिंड क्या हो जाए, पृथ्वी, तो क्या हो जाएगा वो, गुरुत्व। अंतर समझ में आया? क्वेश्चन आपका एकदम आ सकता है गुरुत्वाकर्षण क्या है, उसके साथ ही साथ गुरुत्व को परिभाषित करें। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज ग्रेविटी फोर्स, या ओनली ग्रेविटी, तो दोनों अलग चीज़ आप तो कर सकते हैं। ग्रेविटेशन आए, देखिए आपका एक पेज लिखवाए हैं न्यूटन्स लॉ, लिख दीजिए। फिर तुरंत आइए गुरुत्व पे, गुरुत्व पे लिखिए जब पृथ्वी बल लगाने लगेगा तो ऐसे 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 बढ़िए, यहाँ तक बढ़ जाइए, एकदम पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए ये सेकेंड वाला टॉपिक है थोड़ा सा मैकेनिक्स, ये क्योंकि बहुत बार पढ़ते नहीं हैं, बहुत बार जानते नहीं, इसलिए आपको दिक्कत हो सकता है, नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है। अच्छा, एक ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, ये इसको थोड़ा सा मैथ्स है, थोड़ा सा बता दे रहे, अगर आए तो आप लोग कर सकते हैं, लिखिएगा इसको। और देखिए पहले ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसका मैथ्स नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं, लेकिन वही डिपेंड करेगा आप पर। हम फिर बोल रहे हैं, आप अगर सक पा रहे हैं तो ठीक, नहीं सक पा रहे तो कम से कम हम बचाने का उपाय बताए हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट नहीं बनाएगा मैथ्स, बना सकता है, लेकिन डिपेंड कर जाएगा आप पे। 5 कंडीशन है, 5 का मैथ्स, लगभग 10-12 पेज, समय, याद, सब कुछ आपको करना होगा। और जिसको मैथ्स में परेशानी होता है तो याद रखिएगा, मैथ्स को रटना पड़ेगा। और अगर अच्छा से नहीं रटे, अगर अच्छा से रट लिए तो 100 में 100 मिल जाता है मैथ्स में, लेकिन अगर अच्छा से नहीं रटे तो आप हो सकता है 0 पे भी अटक जाइएगा, क्योंकि एक स्टेप के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा आप करें क्या, क्योंकि इसमें मैथ्स भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा, दोनों का काम होगा। जैसे आगे भी हम लोग पढ़ेंगे जब केपलर्स लॉ ना, तो dA/dt आ जाएगा। dA/dt अब आपको पता नहीं चल रहा, मान लीजिए कुछ वैल्यू x है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप अगर भूल गए तो आगे ही बढ़ेगा ही नहीं, ये आपको समझे में नहीं आएगा। फिर आपको पता चलेगा अरे 4 के बाद एगो लास्ट में था, ऐसा कुछ आ रहा था आंसर, ख़त्म, बीच का कहाँ कीजिएगा, गायब कर दीजिएगा, नहीं ना। तो जो चेक कर रहा वो समझ जाएगा कि रट क्या आया, इसको नहीं पता है। इसीलिए हम सिर्फ आपको बचाने का उपाय बताए। अगर आपको लगता है मैथ्स कर सकते एकदम कीजिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, नहीं होगा तो बोलिए कर देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और आपको याद करना होगा। और अगर नहीं सक रहे तो अभी जो हम उपाय बताए एकदम लिखिए, लेकिन खाली थोड़ा सा भाषा लिखना पड़ेगा कि R का मान में परिवर्तन हो, G का मान में परिवर्तन हो रहा, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या एक बार बढ़ रही है, एक बार घट रही है, तो उसके कारण सब हो रहा, सिर्फ यही है, बाकी ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। ठीक है, लिखिए, टॉपिक लिखिएगा ऊपर, गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण स्मॉल g एवं गुरुत्वाकर्षण नियतांक या स्थिरांक कैपिटल G में संबंध। गुरुत्व त्वरण स्मॉल g एवं गुरुत्वाकर्षण नियतांक या स्थिरांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G में संबंध। ऐसे आप नोट्स में देखिए, इससे पहले आप संबंध को दिखा चुके हैं, फॉर्मूला खाली लिखे थे, याद है? फॉर्मूला लिखे हैं ना बीच में, G = G/m/r² लिख चुके हैं, खाली सिर्फ उसको अभी हम मैथमेटिक्स ड्राइव कर रहे हैं, कैसे होगा वो भी 2 ही लाइन का है, लिखिए। अच्छा, फॉर्मूला में m ही लिखे थे हम लोग कि सिर्फ m लिखे थे? m ही लिखे थे ना, ठीक। चलिए, माना पृथ्वी का द्रव्यमान me, पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ, वही me लिखने सक रहे हैं ना, e नीचे, me ऐसे, me यानी मास ऑफ अर्थ, e का मतलब अर्थ, m मतलब मास, पृथ्वी का द्रव्यमान। माना पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या, रेडियस तथा त्रिज्या कैपिटल RE है, ME और RE बहुत बार अभी यूज किए हैं, RE है, ठीक है।
माना कोई वस्तु, नेक्स्ट लाइन, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m। माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान, माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, पृथ्वी के तल या उससे कुछ ऊंचाई पर स्थित है, पृथ्वी के तल या उससे कोई ऊंचाई पर स्थित है। माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m यानी स्मॉल m है, पृथ्वी तल अथवा उससे कुछ ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी तल यानी जो जमीन है, जमीन, या कुछ ऊंचाई बोलेंगे तो मान लीजिए हम पेन ले लिए, तो इस पेन पे भी तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन चूंकि हम गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कार्य करके इसको रोके हुए इसलिए रुका है। अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, सीधा नीचे गिरेगा ना। तो कुछ ऊंचाई पे, तो पृथ्वी का 6400 किलोमीटर में ये 1 मीटर होगा, तो 6400 में 1 मीटर का कोई मतलब नहीं होता। अगर देखिए इसको यही हम ऐसे छोड़ दें तो देखिए तुरंत गिरता है, गिरता है ना, क्यों, बल हटा दिया, पृथ्वी अपना बल लगा दिया, तुरंत गिर गया, नहीं तो नहीं गिरता। तो कहाँ तक लिखे, पृथ्वी तल या उससे कुछ ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार, गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार कॉमा देके पृथ्वी द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार कॉमा पृथ्वी द्वारा वस्तु पर, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल क्या होगा, आकर्षण बल F बराबर G m e m बाई आर ई स्क्वायर होगा। अरे गुरुत्वाकर्षण बल क्या था, F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर था। तो अभी m के जगह स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान, एक हम लोग क्या लिया, पृथ्वी, तो पृथ्वी का द्रव्यमान, और r के जगह क्या लिख दिए, उसका त्रिज्या आर ई स्क्वायर, बस लिखे। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल F बराबर G m e m बाई आर ई स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, समीकरण 1। अब उसके नीचे लाइन में लिखिएगा, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति के दूसरे नियम के अनुसार, कॉमा देके बल F यानी कैपिटल F, बल यानी फोर्स कैपिटल F के कारण वस्तु में गुरुत्व त्वरण, वस्तु में गुरुत्व त्वरण स्मॉल g उत्पन्न होता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार बल यानी कैपिटल F के कारण वस्तु में गुरुत्व त्वरण स्मॉल g उत्पन्न होता है। इसलिए F बराबर mg, क्योंकि बल क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है ना। F बराबर ma होता है। अभी क्या हम लोग पृथ्वी का बात करें तो एक किस में बदल जाएगा, स्मॉल g हम ही पे लगा रहा बल,
तो बल जो लगेगा mg के बराबर हो जाएगा, g गुरुत्व त्वरण हो गया, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए दोनों किसके बराबर हो गया, F और F, तो बल तो एक ही है, दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। नीचे लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, समीकरण एक ये है, एक ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं mg बराबर g me m बाई आर ई स्क्वायर। देखिए समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं, दोनों f के जगह क्या लिख दिए, एक f के जगह mg, यहाँ पे mg को बैठा है, इसके बराबर होगा ना। लिखिए, इसको लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से mg बराबर जी एम एम बाई आर ई स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ से m और ये m क्या होगा, कट जाएगा, हम लोग पास बचा क्या, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। यही था ना, यही था, यही प्रूफ करना था। बहुत बड़ा मैथ्स है, छोटा सा है, तुरंत हो जाएगा, इसको एग्जाम में कर दीजिए, नंबर मिलेगा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही होता है डेरिवेशन कि कर दिए। ठीक है, अब खाली यही ध्यान रखना है कि एम ई नहीं बदलता है, जी भी नहीं बदलेगा, बदलता क्या है उसका रेडियस, और रेडियस के कारण क्या बदल जाता है, जी। और जब जी बदल गया तो हम लोग का वजन, देखिए जब F बराबर mg है, जी बदला, मास हम लोग का सेम रहेगा तो क्या बदलेगा, जी। जी के कारण क्या बदल जाएगा, बल, और यही बल को क्या बोलते हैं, वेट। इसलिए वेट हर जगह अलग अलग होता है, द्रव्यमान एक होता है, यही कारण है। अच्छा, अब ये बताइए, आप 1 kg रुई और 1 kg लोहा को छत में एक साथ गिराइएगा, कौन पहले गिरेगा, क्यों, दोनों 1 किलो है, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मास से कोई मतलब ही नहीं पड़ रहा। देखिए देखिए देखिए, सुनिए, आप किसी भी वस्तु को छत से एक साथ गिराइए, दोनों एक ही टाइम पे नीचे गिरता है, लेकिन डिपेंड कर जाता है उसमें उत्प्लावन बल समझते हैं, बियोंसी फोर्स जो ऊपर ढकेलता है। जैसे पानी में आप कोई चीज़ डुबाइए, नहीं डूबता है, ताकत लगाना पड़ता है, ऊपर फेंकने वाला बल को उत्प्लावन बल होता है। तो उसी तरह वायु में भी वो रहता है। तो जब आप किसी भी दो वस्तु को एक साथ गिराइएगा, दोनों एक टाइम पे गिरेगा, क्योंकि द्रव्यमान पे वो कहीं भी निर्भर नहीं है। लेकिन अंतर ये हो जाता है कि रुई हल्का है, उत्प्लावन बल उस पर बहुत ज़्यादा लग जाता है, और लोहा भारी है, उत्प्लावन बल उस पर काम नहीं कर पाता, इसलिए बल वो तुरंत नीचे गिरता। तो ऐसा क्वेश्चन में कहीं फंसिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि किसी भी दो वस्तु को आप एक साथ गिरेगा, वो एक टाइम पे गिरेगा, खाली डिपेंड कर जाता है बायोंसी फोर्स के कारण, वो वेट और घनत्व के चलते कुछ बढ़ जाता है, कुछ घट जाता है। नहीं तो ये कभी भी इस क्वेश्चन में आपको कहाँ फंसा देगा कि इसका मतलब जो पृथ्वी बल लगा रहा है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि ऐसा है नहीं, वो द्रव्यमान से मुक्त होता है, सिर्फ जी पे निर्भर करेगा, लेकिन बायोंसी फोर्स के कारण वो बढ़ जाता है। अब अगर जनरल फिजिक्स पढ़ना रहता तो बायोंसी सब बताते, लेकिन खाली इतना समझ लीजिए, ठीक है, कोई